हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको कराएंगे। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपको जो भी एग्ज़ाम आपका होगा, चाहे CHSL का हो जाए, चाहे आपका दिल्ली कांस्टेबल का हो, चाहे RRB NTPC का हो, हर जगह आपको ये जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए और लास्ट तक देखिए। पूरे डिटेल में यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँचे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट। यहाँ पर आपके हमीद बाकायको जी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर आइवरी कोस्ट के कुछ हम जानकारी आपको यहाँ पर हम दे दें। तो आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी यामोसुक्रो है। करेंसी यहाँ पर आपकी CFA फ्रैंक चलती है, वेस्ट अफ्रीकन, और राष्ट्रपति यहाँ के अलासेन ओतारो हैं। तो आपने देखा कुछ यहाँ पर पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मैंने यहाँ पर पूरा बताया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है आपका दूसरा नंबर। किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि ये ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो होती है आखिर है क्या। तो इसके बारे में आपको मैं पूरा यहाँ पर बताता हूँ। तो ब्रिक्स जो है आपका, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, और ये पहले जो इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में जो है आपका अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। आपका जो ब्रिक्स है वहाँ पर ब्रिक्स हो गया। तो स्थापना इसकी जो है आपका यहाँ पर आपका जो है जून 2006 में इसकी हुई। मुख्यालय इसका संघीय चीन में है। उसके बाद अध्यक्ष इसके जो हैं KV कामत जी हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। तो अगले चलते हैं इसके आंसर में। तो इसका आंसर आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस देश के ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता है। तो इसकी आपका आंसर हो जाएगा आपका रूस। तो रूस के बारे में हम आपको बता दें तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी आपका मॉस्को हो जाएगा। करेंसी यहाँ पर रूबल चलती है। राष्ट्रपति इनके हैं व्लादिमीर पुतिन। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। तो आपने जाना यहाँ पर रूस के बारे में। यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा उसकी पूरी डिटेल दूंगा आपको। तो तीसरा क्वेश्चन आपका निकल के आता है ICRA के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ आंसर आपका निकल के आ जाएगा N शिवरामन। ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो A वाला है ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानते हैं। तो इम्पोर्टेंस आपका निकल के आ रहा है, इसका फुल फॉर्म ICRA का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये आपका ICRA का फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना इसकी 1991 में हुई थी। मुख्यालय इसका यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा में है, और गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक इसके अरुण दुग्गल जी हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका निकल के आता है, किसने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए कि यहाँ पर किसने, यहाँ पर नासा ने लॉन्च किया, या DRDO, या इसरो, या ADB ने, किसने यहाँ पर मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कुछ। तो मार्स 2020 मिशन के दौरान यह रोवर नासा की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा, और इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल ग्रह के सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर लेकर आएगा। तो मंगल ग्रह के बारे में हम जानते हैं। तो मार्स को मंगल ग्रह भी कहते हैं, और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से का चौथा ग्रह है। तो चलते हैं आगे इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा नासा। यहाँ पर क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, किसने मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ का आपका A नंबर सही हो जाएगा। ये जो A नंबर आपका है, यहाँ पर आपका A नंबर एकदम सही हो जाएगा, नासा। तो यहाँ पर आपका नासा क्या है, नासा के बारे में आपको मैं बता दूँ। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन यहाँ पर है। उसके बाद स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। मोटो इसका है
फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष इसके हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन, यहाँ पर इसके नासा के अध्यक्ष हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 5 नंबर। तो किस कंपनी ने सिक्योरिटी एडवांस थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है? तो इसका आपका यहाँ पर इंग्लिश में हो जाएगा, वही जो आप यहाँ पर लिखे हैं सेम टू सेम वही इंग्लिश में हो जाएगा, सिक्योरिटी एडवांस थ्रेट रिपोर्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर आप बताइए, गूगल होगा कि माइक्रोसॉफ्ट होगा या शाओमी सैमसंग? तो इसका आंसर निकल के आ रहा है बी, माइक्रोसॉफ्ट होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले साल के उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एनकाउंटर वाले देश में रखा गया है फ्रेंड्स। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन में है। सीईओ हैं इसके सत्या नडेला जी। संस्थापक इसके हैं बिल गेट्स और पॉल एलन जी इसके संस्थापक हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल के आता है 6 नंबर। तो किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप बताइए इस कमेंट बॉक्स में किसने किया है। तो इसका आंसर आपका निकल के आता है CSIDBI ने यहाँ पर लॉन्च किया। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। और हिंदी में आप बोलें तो इसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। स्थापना इसकी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। CEO इसकी बात करें तो यहाँ पर CEO जी यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं यहाँ पर इसके CEO। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको निकल के आता है 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपका ईरान के इन मिसाइलों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अमेरिका को संदेश देना है और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। तो यहाँ पर आंसर आपका C नंबर निकल के आ रहा है, ईरान। तो ईरान क्या है? ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये आपका एशिया महाद्वीप में ईरान स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी तेहरान है। करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पर तोमान चलती है। पहले यहाँ पर रियाल थी चलती थी। राष्ट्रपति यहाँ के हसन रूहानी जी हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका निकल के आता है 8 नंबर। यहाँ पर पूछा जा रहा है 53वें बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर कौन जो है आपके बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, रेडोस्लेव वोज्टेस्जेक जी हैं कि पी हरिकृष्णा है, कोनेरी हम्पी हैं कि काबिज हैं? यहाँ से आप बताइए कि कौन है इनके। अब तो इसके बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पोलैंड के रोडेस्लेव वोज्टेस्जेक विजेता हैं और भारत के पी हरिकृष्णा उप विजेता हैं। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट ये आपका पहला नंबर जो है आपका A नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर हैं पोलैंड के रेडोस्लेव वोज्टेस्जेक जी हैं और उप विजेता अगर पूछा जाए तो हरिकृष्णा उप विजेता हैं भारत जो कि अपने इंडिया के हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको निकल के आता है किस सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है आंध्र प्रदेश ने बदला कि तमिलनाडु या हरियाणा या राजस्थान। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंट में। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई में 3 स्टेशनों के नाम बदले। अलंदूर स्टेशन का नाम अरिगन्नर अन्ना अलुंदूर मेट्रो रखा गया है। सेंट्रल मेट्रो का नाम पुरची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्र मेट्रो रखा गया है। CMBT स्टेशन का नाम पुरैची थलाइवी डॉक्टर जय ललिता CMBT मेट्रो रखा गया है। यहाँ पर ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तमिलनाडु राज्य का यहाँ पर राजधानी जो है आपका चेन्नई हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री यहाँ के आपके हैं के पलानीस्वामी जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कणगम पार्टी है इनकी। उसके बाद गवर्नर यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर अमरेश्वर प्रताप शाही। और 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट यहाँ पर 18 है। और विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 234 यहाँ पर विधानसभा है सीट है। तो यहाँ ये हो गई आपकी तमिलनाडु की जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको एक तरफ से, तो आप पूरी डिटेल देखते जाइए। उसके बाद लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। आपको यहाँ पर सारी जानकारी एकदम डिटेल में मिलेगी फ्रेंड्स।
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन निकल के आता है, किस देश के पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है डी नंबर। तो यहाँ पर आप बताइए जिम्बाब्वे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये इसका आंसर। तो इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता के आधार पर चिकित्सा के पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित करना और मजबूत करना है। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसका हरारे है। करेंसी यहाँ पर जिम्बाब्वियन डॉलर चलता है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं एमरसन मनांगावा, यहाँ के जो हैं राष्ट्रपति हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, जो कि है किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका बताना है कि ये हरियाणा है कि राजस्थान ने चुना है कि त्रिपुरा या मणिपुर? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, हरियाणा राज्य ने यहाँ पर चुना है बबीता फोगाट, जो कि हरियाणा से हैं, पहलवान खिलाड़ी हैं, और कविता देवी हरियाणा कबड्डी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर हरियाणा राज्य की डिटेल यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के रविशंकर झा जी हैं। 4 पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो 10 हैं, और राज्यसभा सीट 5 हैं, और विधानसभा सीट यहाँ पर 90 हैं। तो इससे हो गई आपकी पूरी डिटेल। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुइन का निधन हुआ है या किस देश के थे? तो यहाँ पर आपको बताना है किस देश के राष्ट्रपति जो कि अभी पूर्व राष्ट्रपति थे उनका निधन हुआ है। तो ये किस देश के हैं? तो ये आपके ताइवान देश के हैं। ताइवान देश के। तो ताइवान देश कहाँ स्थित है? ताइवान देश आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसके ताइपे है। करेंसी यहाँ पर नई ताइवान डॉलर है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं आपके तसाई इंग वेन, यहाँ पर आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर पूछा गया है किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जो कि ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोबीक्विक ने यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो मोबीक्विक इस लिंक की मदद से किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको निकल के आता है 14 नंबर, जो कि पूछा जा रहा है कि किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। डी नंबर आपका एकदम सही है। कर्नाटक राज्य की डिटेल में बात करें तो यहाँ पर राजधानी इसकी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री आपका BS येदियुरप्पा है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ पर वजुभाई वाला है, और इसरो मुख्यालय यहाँ पर स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। और मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हैं अभय श्रीनिवासन ओका, और लोकसभा सीट यहाँ पर 28 दिया गया है, और राज्यसभा सीट की बात करें तो 12 है। विधानसभा सीट 224 से 225 यहाँ पर हैं। 6 पड़ोसी राज्य यहाँ पर इसके हैं, और जो कि महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो कि यहाँ के इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है आपका 15 के प्रीतम सिंह को किस देश के संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है सिंगापुर, जो कि आपका डी नंबर है। डी नंबर एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सिंगापुर की बारे में हम बात करें तो ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी सिंगापुर सिटी है। करेंसी यहाँ पर सिंगापुर डॉलर चलती है। राष्ट्रपति यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हलीमा याकूब जी इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर ली सिन लुंग जी यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। रिवीजन में आपके फिर से एक बार हम आपको रिवीजन करा दें तो रिवीजन आपका हमीद बायो के किस देश के प्रधानमंत्री बने था? मैंने बताया आइवरी कोस्ट। किस देश के ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता है? तो रूस की। ICRA के नए MD CEO कौन नियुक्त हुए? N शिवरामन। किसने मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया है? नासा। और किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर पोर्टल लॉन्च किया था? SIDBI। किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? ईरान। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर 53वें वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो रोडेस्ले बोजेस्टेजिक ने यहाँ पर पहले स्थान पर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं? तो आपका वो राज्य आपका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऊपर मैंने यहाँ पर बताया कौन कौन से स्टेशन के क्या नाम हैं। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया? जिम्बाब्वे हो जाएगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले में विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया? तो आपका हरियाणा हो जाएगा इसका आंसर। तो 12 नंबर पर चलें पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुइन का निधन हुआ है जो यह किस देश के थे? तो यह ताइवान के थे। किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट mpay.me लॉन्च किया है? जो कि मोबीक्विक है, मैंने बताया था। किस राज्य के लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो कर्नाटक में।
का, और भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश के संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया? सिंगापुर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे यहाँ पर कुल 15 क्वेश्चन, जो कि मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया भी, उसके बाद आपको रिवीजन भी कराया या आपको पूरी एक एक क्वेश्चन का रिवीजन, एक एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट है, हर एक जितने भी राज्य यहाँ पर आए उनके पूरे डिटेल के बारे में, उनके पड़ोसी देशियों के बारे में, उनके राजधानी, वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, कौन से पार्टी के, यहाँ पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दी। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बोलने, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप डेली ऐसे वीडियो यहाँ पर पाते रहेंगे, चाहे दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे जो भी आपका RRB NTPC CHSL जो कुछ भी आप फॉर्म डाले हों, CHSL चाहे SSC से रिलेटेड जितने भी आपको एग्ज़ाम आपको देना हो, आप इस चैनल से आप यहाँ पर आपको डेली कंटेंट है आपको मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।